ओके, तो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स, कुछ सवाल कुछ जवाब आप लोग जानेंगे। आज स्पिनिंग टॉप का पूरा हम कवर अप करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। आपको एंट्री और एग्जिट आपको सब बताएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के सामने। सो गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 8:30 PM सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा डियर फ्रेंड्स इस वीक में मार्केट में कोई न्यूज इफेक्ट नहीं था। फिर भी डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने इतना अच्छा डांस करके दिखाया कि आप लोग सब हैरान हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं, कष्ट में हैं, संकट में हैं। क्यों डियर फ्रेंड्स? उसके पीछे रीजन है क्योंकि अमेरिका की डियर फ्रेंड्स बेरोजगारी का 0.5% से नीचे की ओर आया है, जिसके कारण से वहां पर आर्थिक मंदी घोषित कर दिया। तो यूएस के कारण से डियर फ्रेंड्स वहां पर सबसे ज्यादा ये सन 2020 के बाद 4 साल के बाद लगभग ये सिचुएशन आई है। तो हमारे सभी यूजर्स डियर फ्रेंड्स, मार्केट में न्यूज नहीं था, लेकिन फिर भी डियर फ्रेंड्स आर्थिक मंदी का दौर आया क्योंकि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस डियर फ्रेंड्स 0.5% का डिक्रीजमेंट के साथ स्टेटस आया। तो वहां पर सोमवार से ही हमें इफेक्ट देखने को मिल गया। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट था ये वीक। ऐसे वीक भी आने चाहिए क्योंकि कि आपको मार्केट का डेटा पॉइंट आप लोगों को दिखाता है। और जब मार्केट आपको ट्रेंड बताता है तो डियर फ्रेंड्स वहां पर आपको सिग्नल भी मिलता है। आशा करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को मैसेज देखो जीजेआर ग्रुप में डियर फ्रेंड्स पूरे अपडेट आपको मिल रहे हैं कि आपको बाई में नहीं बैठना, सेल में बैठना है। मतलब फाइनल है कि डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। आज भी करीबन 2 से 3 4 लोगों ने मैसेज करा था। तो डियर फ्रेंड्स उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आशा करते हैं 1 घंटे में ही टारगेट हिट हो गया था जिन लोगों का मैसेज दिया आया था। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी बस एक्सेप्ट आशा और निवेदन और संभावना आपसे यही है कि आप लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ लाइव टाइम के लिए आए हैं तो आपका प्रॉफिट का ग्राफ डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर नजर आना चाहिए। आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। किस पे? प्रॉफिट पे। ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि हमारे सारे ही ट्रेडर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे सभी यूजर्स के लिए। तो गोल्डन बुल अपॉर्चुनिटी एपेक्स ट्रेड डियर फ्रेंड्स फाउंडर जसविंदर सर का बहुत बहुत शुक्रिया है जो हमें डियर फ्रेंड्स इस तरह का मैनेजमेंट सपोर्ट डियर फ्रेंड्स आप सभी के सामने क्रिएट हो रहा है और आप इस पे डियर फ्रेंड्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। खासकर इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो बाकी ब्रोकरों में डियर फ्रेंड्स लोगों का जो प्रॉफिट रेशियो है वो नीचे की ओर आ रहा है और हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स ऊपर की ओर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूबल डियर फ्रेंड्स टॉपिक है। तो शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था स्पिनिंग टॉप। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम इसके टॉपिक जानेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, व्याख्या क्या है। डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन एक ही होता है लेकिन मैं थोड़ा अंतर बताऊंगा इसके अंदर। डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट पे शो क्यों होता है, इसको क्यों आना चाहिए हमारी जिंदगी का ये, इसका चार्ट में आना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में दिखना, ऐसा क्यों हमें दिखता है डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जिक्र करेंगे डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप पे कि मार्केट के अंदर इसका प्यूरिफिकेशन कौन है।
इसको कौन डियर फ्रेंड्स प्यूरिफाइड करेगा और इसको फिल्टर सिग्नल कौन दे सकता है? तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टाइटल आपको समझ में आ गए होंगे, टॉपिक हम शुरू करते हैं। आर यू रेडी डियर फ्रेंड्स? प्लीज मैसेज करके बताएं, क्या आप लोग रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? और रेडी हो जाए, क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप में से लगभग जब भी आप लोग मीटअप करते हैं तो आपका एक सवाल होता है, वो है डियर फ्रेंड्स एग्जिट एंड एंट्री। कि सर हमारा सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि हमारी एंट्री कहाँ से हो और एग्जिट कहाँ से हो। तो डियर फ्रेंड्स आज आप ध्यान से समझ लेना, ये यूट्यूब पे भी आज रात को अपलोड हो जाएगा। जितनी बार देखो इस सेशन को। और मैं एक और चीज करने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड, जहां पर हमारे यूट्यूब पे सेशन अपलोड होते हैं वहां पर आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट बना दी गई है, और वहां पर टाइटल लाइन में मैंने एंटर करा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सेशन पे डियर फ्रेंड्स V.V.I.M.P जिस टाइटल में लिखा हो डियर फ्रेंड्स, उसको जिंदगी भर आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आप प्रॉफिट बनाओगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें मिलेगी आपको कि हर बार आप पॉजिटिव ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो आप रेडी हो चुके हैं, आप सभी के मैसेज आ चुके हैं, और डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, तो फटाफट से एक बार स्टडी कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स आंखों के सामने दोबारा 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हमें लाइव चार्ट की ओर चलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको इस तरह से नजर आएगा। बॉडी के अंदर डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बायर्स एंड सेलर का मोमेंटम आपको 50-50% का रेशियो नजर आएगा। डियर फ्रेंड्स एक और चीज आप नोटिस करना, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा, क्योंकि डोजी जो कैंडल होती है उसका भी थोड़ा सा लॉजिकल रूप से इस तरह से ही दिखता है। तो मैं आपको उसका भी डिफरेंस बताऊंगा ताकि आंखों के सामने आप लोग आ जाए तो आप कैसे उसको देखोगे, उसको पहचानोगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायर एंड सेलर और बॉडी। डियर फ्रेंड्स ये भी आपको 50-50 नजर आएगी। टेल भी डियर फ्रेंड्स आपको 50-50 नजर आएगी। इसका मतलब आपसे यहाँ से संभावना नजर आती है कि यहाँ पर बॉडी भी 50-50 में डिफाइंड है। टेल और डियर फ्रेंड्स पूंछ और छाया दोनों भी 50-50 के रेशियो पे है, मतलब स्पिनिंग टॉप आ चुका है। और ये डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी, यानी मार्केट बाय में है तो डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप आया तो मार्केट सेल में आएगा। ठीक है, यानी ट्रेंड रिवर्सल, यानी ट्रेंड को रिवर्सल, यानी ट्रेंड को रिवर्स कर दे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ट्रेंड रिवर्सल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। बेरिश स्पिनिंग टॉप डियर फ्रेंड्स इसके अंदर बस बॉडी का ओपन और क्लोज से उल्टा जस्ट होता है, क्योंकि बेरिश के अंदर जस्ट ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। तो आपको सेम बॉडी नजर आएगी, बेरिश हो चाहे बुलिश हो। अब इसकी व्याख्या क्या है डियर फ्रेंड्स? अगर आपकी आसान भाषा में आप लोग देखें तो आप लोगों को लाइव दिख रहा होगा, इसके जरिए मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना आसान से सीख सकते हैं। यानी आप लोगों को डियर यहाँ पर टीपी और एसएल, जिसमें सबसे ज्यादा दुविधा होती है दुनिया के सारे ट्रेडर्स, तो वो लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सतर्क सावधानी रूप से अगर आप इसको इन्वॉल्व करते हैं आपके ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, तो आप टीपी और एसएल का अच्छे से सिलेक्शन कर पाएंगे और अच्छा मार्जिन अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। उसके बाद कैरेक्टर की बात करें तो डियर फ्रेंड्स इसका कैरेक्टर है बायर और सेलर का मोमेंटम 50-50 रेशियो में डिफाइन करता है। उसके बाद बॉडी आपको सदा स्मॉल नजर आएगी, ठीक है, छोटी बॉडी नजर आएगी, पूंछ सदा बड़ी नजर आएगी, ये ध्यान रखना। तीसरा टाइप डियर फ्रेंड्स ये बुलिश भी नजर आ सकती है चार्ट पे, बेरिश भी नजर आ सकती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, ये हमें डिफाइन कैसे करेगा? तो डियर फ्रेंड जब भी स्पिनिंग टॉप नजर आए
अगर चार्ट बुलिश है तो बेरिश होगा, अगर बेरिश है तो बुलिश होगा। जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट। यानी ट्रेंड रिवर्सल, यानी मार्केट बाय में है तो सेल का काम करेगा, अगर सेल में है तो बाय का काम करेगा। जो लोग लिख रहे हैं वो डियर फ्रेंड्स इन बातों को ध्यान रखें, नोट करें। और आपके आज के सेशन में डियर फ्रेंड थोड़ा सा क्वेश्चन होना जरूरी है, एक से दो तीन क्वेश्चन जरूर पूछना। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में सभी यूजर एक से दो या तीन क्वेश्चन आने जरूरी हैं। कुछ हम ऐसी चीजों का डिस्कशन करेंगे जिससे आपके डाउट भी आएंगे। मैं खुद सवाल बताऊंगा, आप लोग बस पूछना, ठीक है। चलिए, स्पिनिंग टॉप ऑन चार्ट, तो डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप का। तो अगर आप यहाँ पर देखें डियर फ्रेंड्स, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूं, आपके सामने दिख रहा होगा गाइस, आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। लाइव देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। चार्ट के अंदर आप लोग, मैं एक अलग कलर लेता हूँ और ऊपर की ओर डिजाइन करता हूँ। आपके सामने डियर फ्रेंड्स मार्केट सेल में आ रहा था, स्पिनिंग टॉप आया और मार्केट बाय की ओर चला गया, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स आपको ये ए और वी पैटर्न आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी स्पिनिंग टॉप आए वहां पर ए मतलब मार्केट बाय जाके सेल में दिखेगा, वी मतलब सेल में आके मार्केट बाय में दिखेगा। ये ध्यान रखना डियर फ्रेंड, जब भी स्पिनिंग टॉप नजर आए तो ये सदा आपके ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ये सदा आपके ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। अब देखिए, बुलिश स्पिनिंग टॉप आप लोगों ने देखा, उसके बाद आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप बताता। अभी आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स क्या देखा, मार्केट गिरा और ऊपर उठा, यहाँ पर आपका स्पिनिंग टॉप था। अगर आप लोग इस वाले चार्ट को देख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको जस्ट बी के जस्ट उल्टा ए नजर आ रहा होगा। यानी मार्केट बाई ट्रेंड में था, बेरिश स्पिनिंग टॉप नजर आया, तो आपको डियर फ्रेंड्स मार्केट देखो आप उसके बाद बेरिश ही नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट प्यूरिफिकेशन का काम डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने सवाल आता है। अगर ये चार्ट आप लोग लाइव देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ये दोनों चार्ट है डियर फ्रेंड्स, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट ये है। अगर आप लोग सावधानी पूर्वक देख रहे हैं तो मैंने आपको सदा से बोला है डियर फ्रेंड, मैंने आपको सदा से बोला है डियर फ्रेंड्स कि एंट्री और एग्जिट के लिए, सर टाइम फ्रेम, आपका टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट भी हो सकता है, ये 15 मिनट, ये सभी टाइम फ्रेम पे शो होता है। क्योंकि ये बायर और सेलर का फाइट को बताता है। तो डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, सभी टाइम फ्रेम पे नजर आ सकता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बायर और सेलर हर टाइम फ्रेम पे होते हैं, इसलिए ये आप हर चार्ट पे देख सकते हो, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हो मिल जाना चाहिए, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये बायर और सेलर का ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। मतलब यहाँ पर आप हर टाइम फ्रेम को आप लॉजिकल रूप से सारे सारे टाइम फ्रेम को आप देख सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, हावरली हो, वीकली हो, मंथली हो डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने आता है डियर फ्रेंड्स। जब जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2, जब जब मैंने डियर फ्रेंड्स कैंडल की क्लोजिंग, आपको ग्रुप जीजेआर ग्रुप में भी मिलता है डियर फ्रेंड्स कि हम H1 H4 क्लोजिंग का इंतजार करो, वेट एंड वॉच करो, यहाँ से मार्केट गिरेगा तो वहां से इतना मार्केट का फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो आप लोगों ने, मैं आपको कम से कम इस 3 महीने में 4 से 5 बार बताया है कि डियर फ्रेंड्स क्लोजिंग के अंदर आपको सदा 3 कैंडल को देखना होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था कि हम क्लोजिंग के अंदर कितने कैंडल को देखें।
कैंडल स्टिक्स नेम्स के अंदर डियर फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लोजिंग तो देख रहे हो, लेकिन उसके साथ जो कैंडल बनी है, अगर वहां पर आपको 3 कैंडल नहीं देखी तो आपका सिग्नल डिफॉल्ट वैल्यू में जीरो कंडीशन पे आ जाएगा, उसका कोड डियर फ्रेंड्स जीरो डिफाइन होगा। इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कैंडल चाहे बुलिस हैमर बने, बेरिस हैमर बने, स्पिनिंग टॉप बने, डियर फ्रेंड दुनिया का कोई सा भी कैंडल बने, आपको सदा 3 कैंडल देखना जरूरी होता है। और 3 कैंडल देखने से तात्पर्य यह है कि आपको क्लोजिंग तो पता चलती है, साथ में आपको वो ट्रेंड के फेवर में है वो कैंडल या ट्रेंड रिवर्सल है, ये आपको कंफर्म पता है कि वो 3 कैंडल। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया हो तो आप लोग अब देखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड 3 कैंडल का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, फटाफट से देखिए आप लोग। मैंने सर्कल किया है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर सर्कल किया है, अगर यहाँ पर अपने आंखों को थाम के बैठे हैं, तो डियर फ्रेंड्स बुलिश स्पिनिंग टॉप के अंदर अगर आप 3 कैंडलों को देखें तो बुलिश स्पिनिंग टॉप से पहले सदा आपको बेरिश कैंडल नजर आएगी डियर फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बुलिश हैमर में बताया था डियर फ्रेंड्स, सेम सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। जब जब ट्रेंड रिवर्सल का नाम आएगा, वहां वहां डियर फ्रेंड्स बुलिश के साथ बेरिश का फंक्शन होता है, जहां बेरिश का फंक्शन होता है वहां बुलिश का फंक्शन होता है। तो आप अगर फर्स्ट चार्ट में बुलिश स्पिनिंग टॉप में देख रहे हो तो फर्स्ट कैंडल आप देखो, जहां पर स्पिनिंग टॉप बनना है उसको छोड़ दो, वो बीच में है, उससे जस्ट पहले फर्स्ट। हम काउंट कैसे करते हैं, 3 कैंडलों को काउंट कैसे करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सिग्नल देती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको बुलिश से पहले बेरिश कैंडल बनना जरूरी है और बुलिश आ गया तो नाम से ही बुलिश है डियर फ्रेंड्स, मार्केट में बुलिश पैटर्न बनेगा। ठीक है, यानी आपका चार्ट के अंदर 3 कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये आ गया। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, बाई चार्ट आपके सामने डिफाइन है डियर फ्रेंड्स, अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट गिर रहा है और उस सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स आपका स्पिनिंग टॉप आपको नजर आ जाए, तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपकी आंखों के सामने बिठा लीजिए डियर फ्रेंड। जब जब वी बनेगा तो आपको ये 3 कैंडलों को अपने माइंड में बिठा लीजिए, यही आपका प्यूरिफिकेशन भी है, यही आपका सिग्नल भी है, यही आपका एसएल भी है। और यहाँ से टीपी आप क्या लोगे ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है, आपकी अकाउंट साइज पे डिपेंड करता है। यदि आपका छोटा अमाउंट है तो आपका छोटा टारगेट होना चाहिए, अगर आपका बड़ा बैकअप है तो आप बड़ा टारगेट की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आपका एसएल, 3 चीजें क्लियर हो जाती है इस चार्ट से। एक तो एसएल डियर फ्रेंड्स, उसके बाद पहली कंडीशन आपको एसएल समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट कैंडल डियर फ्रेंड्स बेरिश नजर आनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड कैंडल डियर फ्रेंड्स आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप नजर आना चाहिए, सेकंड की बात हो रही है। उसके बाद थर्ड की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर बुलिश कैंडल का नाम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये स्थिति। और उसके बाद कर्व की बात करें तो कर्व डियर फ्रेंड्स आपको वी आकार का नजर आएगा। जब जब बुलिश पे चार्ट की बात आएगी तो डियर फ्रेंड्स वहां पर वी आकार की नजर आएगी। तो जितने भी लोग लिख रहे हैं प्लीज डियर फ्रेंड्स इन बातों को लिख के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसएल को बताएगा, फर्स्ट कैंडल बेरिश को बताएगा, सेकंड कैंडल आपकी बुलिश स्पिनिंग टॉप को बताएगा, और तीसरा डियर फ्रेंड्स कंफर्म करता है कि बुलिश कैंडल ही बन रही है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स आपका एसएल तो बन गया, लेकिन टारगेट आपका डिसाइड करती है तीसरी कैंडल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें, सदा आपके माइंड में होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ट्रेडर्स। और यहीं पे सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान भी होता है। नुकसान किनको होता है नुकसान उन लोगों को होता है जो लोग यहाँ पर डियर फ्रेंड्स
अब बुलिश स्पिनिंग टॉप बन रहा है, उसके जस्ट पहले अगर बुलिश ही कैंडल शॉर्ट बनी, यानी छोटी कैंडल बनी, क्योंकि इससे जस्ट पहले डियर फ्रेंड्स बड़ी कैंडल नहीं बनेगी बुलिश की, ये कंफर्म है। ठीक है, ये आप देख लेना, सारे चार्ट छान करना और आप सर्च कर लेना। बुलिश स्पिनिंग टॉप से जस्ट पहले आपको अगर बुलिश छोटी कैंडल नजर आ जाए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फिर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि ये केवल मार्केट में रुकावट के लिए आया है। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ये डियर फ्रेंड्स लॉजिकली रूप से ट्रेडर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप सदा ध्यान रखें, अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप से पहले अगर बुलिश कैंडल आ जाए तो वो ट्रेंड रिवर्सल का काम ना करके डियर फ्रेंड्स वो ट्रेंड बायर और सेलर को बताएगा कि मार्केट में अभी जान कितनी बाकी है। आरएसआई को फिर आपको देखने पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि प्यूरिफिकेशन में आरएसआई का बहुत बड़ा योगदान है। अब मार्केट सेल में है तो डियर फ्रेंड्स आरएसआई आपको लगभग 30 के डाउन में या 30 के क्रॉस मोमेंटम पे आपको नजर आएगी, जब जब आप इस पोजीशन को नोटिस करोगे। क्योंकि ट्रेंड डियर फ्रेंड्स सेल में है, तो ये बहुत सारी बातें आपको दिमाग में फिट रखना डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ एक चीज से इंडस्ट्री नहीं चल रही डियर फ्रेंड्स, ये दुनिया बड़ी रंगीन है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया में इतने कलर नजर आ रहे हैं चार्ट पे। तो इस चार्ट पे आपको ये सारी बातें ही एज एक कलर प्रिंट आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि इस तरह से पोजिशनल कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उस टाइम वी ना बन के कंसोलिडेशन मार्केट में चला जाता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए बुलिश कैंडल आई होती तो फिर इसका फ्लक्चुएशन जो है वो इस तरह का नजर आता है। सबसे पहले तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर फ्रेंड्स। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये सारा ही बातें हैं। तो मैं थोड़ा पेन छोटा ले लेता हूँ ताकि ये बातें आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स माइंड में बिठा सके। तो मैं पेन छोटा कर लेता हूँ। चलिए, फर्स्ट बात डियर फ्रेंड्स स्टॉप लॉस, उसके बाद डियर फ्रेंड्स सेकंड कैंडल आपको स्टॉप लॉस, ठीक है, सेकंड डॉट सी लिख रहा हूं तो आप समझ जाना। उसके बाद फर्स्ट कैंडल फर्स्ट डॉट सी, दैट लाइट डियर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर बेरिश डियर फ्रेंड थोड़ा वर्ड बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेल कैंडल। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइलाइटर से बता दूंगा डियर फ्रेंड्स सेल कैंडल, सेल कैंडल। ठीक है, उसके बाद वापस अपन पेन पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट थर्ड डॉट सी, डियर फ्रेंड छोटा पेन है तो लिखने में थोड़ी परेशानी आ रही है। तो ये बुलिश यानी बाई कैंडल होना चाहिए। ठीक है, और आपको ट्रेंड ये रिवर्सल का यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये टी डॉट आर ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी। तो आप और फिर हम यहाँ पर और चीजें क्या लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपका वी आकार होगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका वी साइज होगा चार्ट। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, वी साइज। मेरे पास जितना स्पेस है मैं उतना लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना डियर फ्रेंड्स। ये आपको पैटर्न जो है वी साइज चार्ट, ठीक है, वी साइज चार्ट। डियर फ्रेंड्स हरदीप जी प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे पहुंचा दीजिए फटाफट से, तुरंत इमीडिएट एक्शन से। प्लीज स्क्रीनशॉट पहुंचाए थोड़ा जल्दी।
चलिए, आशीष दीक्षित, थैंक यू सो मच, आ गया है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन अब आती है डियर फ्रेंड्स, यदि आपका चार्ट बन चुका है डियर फ्रेंड्स, पेन साइज बढ़ा देते हैं, येलो कलर को ले लेते हैं, और डियर फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेना डियर फ्रेंड्स, ये स्पिनिंग टॉप आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये डियर फ्रेंड्स, इसको आप जितनी बार नजर से देखो, इसको कभी नजर नहीं लगेगी, लेकिन ये आपको उल्टा नजर लगा सकता है यदि आप इसको समझे नहीं तो। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इसको आपको जितनी बार देखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये हर बार आपको एक अलग मीनिंग, अलग वर्ड, अलग दुनिया की शेयर करवाएगा मार्केट के ट्रेंड के अंदर। अब डियर फ्रेंड ध्यान से समझ लेना फटाफट से, क्योंकि इतना टाइम हम नहीं गवाएंगे। अगर मार्केट सेल में है और इससे पहले आपको बाय का कैंडल नजर आ गया, और फिर डियर फ्रेंड्स आपको स्पिनिंग टॉप नजर आ गया, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ पर मार्केट जो है लगभग बाई तो बनाएगा, वही डियर फ्रेंड्स एक्सेप्शन, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पर गिरना चालू हो जाता थोड़ा सा बाई बना के। यानी डियर फ्रेंड्स आपका चार्ट जो है, अगर देखिए तीन कैंडल का कमाल देखिए आप लोग डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है। हम लोग तीन कैंडल को सदा जिक्र क्यों करते हैं, उनकी क्लोजिंग, ओपनिंग, उसका हाई, उसका लो, उसका वॉल्यूम, ये क्यों इंपॉर्टेंट है तीनों कैंडल का डियर फ्रेंड्स, आज देख लीजिए लाइव। अभी आपके सामने पिछला वाला चार्ट में आप लोग देख रहे थे मार्केट गिर रहा था, आपके सामने स्पिनिंग टॉप आया डियर फ्रेंड्स, मार्केट फिर आपको इस तरह का मोमेंटम होते हुए नजर आएगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि सर आपने तो बताया था कि ऊपर जाना चाहिए मार्केट, फिर ऊपर गया क्यों नहीं, आप गलत बोल रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, गलत नहीं बोल रहे थे, कैंडल आपने अच्छे से नहीं देखा, ठीक है। तो गलती उस टाइम किसकी होती है, आपकी होती है, लेकिन ब्लेम किसको आता है, जो शिकारा होता है उसको। तो आप लोग ये एक्सेप्शन आपके माइंड में बिठा के रखिए, ठीक है। अगर बुलिश स्पिनिंग टॉप से पहले बुलिश कैंडल, स्मॉल कैंडल बनेगी, जब भी बनेगी, क्यों, क्योंकि उस टाइम डियर फ्रेंड बायर और सेलर की फाइटिंग होती है, तो वहां पर छोटी ही नजर आएगी। उस सिचुएशन में मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन पोजीशन, मार्केट के अंदर इस पोजीशन को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन, डॉट पी, कंसोलिडेशन डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट का चलना, ठीक है। यानी मार्केट अपना व्यवहार थोड़ा धीमा कर लेता है इस सिचुएशन में, मार्केट अपना ट्रेंड जहां फास्ट मोमेंटम था वो धीरे हो जाता है। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा, बहुत बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा डियर फ्रेंड्स, मैं कल की बात कर रहा हूँ, गोल्ड डियर फ्रेंड्स जब मार्केट सेल में आ रहा था, तो 2458 से, जब डियर फ्रेंड्स 8 आवर के अंदर मार्केट सुबह 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 से गिरना चालू हुआ और शाम तक मार्केट गिर रहा था, लगभग 3:30 से 5:30 के बीच में मार्केट ने वापस बाई मोमेंटम बनाया 2362 से। अब डियर फ्रेंड्स वहां से बाई मोमेंटम देखा होगा आप लोगों ने कि तुरंत फास्ट रिकवरी की है डियर फ्रेंड 2392 तक, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। और फिर उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन पोजीशन में चला गया था, अगर आप लोगों ने रात को लगभग 8:30 बजे के बाद अगर आप लोगों को देखा हो चार्ट ने, 8:30 से लेकर 12 के बीच में, तो मार्केट कंसोलिडेशन पोजीशन में था, और उस सिचुएशन में डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने, बहुत लोग लॉस खा जाते हैं, क्योंकि लोग सेल में बैठ गए थे, मार्केट उल्टा बाई में चला गया, वहां से 1500 2000 पॉइंट। तो ये होता है डियर फ्रेंड्स, ये सारा का सारा फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स, कि वो जो तीन कैंडल बनती है,
अगर आप लोगों ने कल का H1 चार्ट देखा होता तो आपको पूरा समझ में आ जाता। इसीलिए आज मैं कल मेरे माइंड में आया कि ये चीज मुझे इन्वॉल्व करनी चाहिए, बतानी चाहिए। और ये हर कैंडल, चाहे वो स्पिनिंग टॉप हो, बेरिस हो, चाहे आप MACD पे काम कर रहे हो, RSI पे काम कर रहे हो, दुनिया की जितनी भी XYZ एक्सरसाइज पे काम कर रहे हो, डियर फ्रेंड्स, वहां पर ये 3 कैंडल का बहुत योगदान होता है। और ये कभी आपकी साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है। ये आपका जिंदगी भर हाथ थाम के रखेगी और आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, ठीक है। और आपको धोखे से बचाएगी, ठीक है, सदा आपको धोखे से बचाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड, जिनके माइंड में डाउट हो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के लगभग 99% लोग फेल होते हैं। ये वो एग्जाम है डियर फ्रेंड जिसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता लेकिन फिर भी फेल होते हैं, ठीक है। ये वो एग्जाम है डियर फ्रेंड्स जिसका कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होता है लेकिन फिर भी लोग 99% लोग फेल होते हैं इस सिचुएशन के अंदर। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। जिसको डियर फ्रेंड्स प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कशन ना करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आप एक बात यहाँ पर देख लीजिए, डाउन ट्रेंड था परंतु स्पिनिंग टॉप आ गया, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स रिवर्सल करेगा, यानी सेल ट्रेंड में बाई पोजीशन बनेगी। ये डियर फ्रेंड्स आपको पूरा केस 1 और केस 2 दोनों बता दिया है। तो डियर फ्रेंड्स अब अगर ये आप लोगों को केस 1 और केस 2 समझ में आ गया हो, अगर आप लोगों को केस फर्स्ट और केस सेकंड, डियर फ्रेंड्स मैं कोई मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आपके सामने 2 चार्ट बताए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहला चार्ट जिसमें बुलिस के साथ, बुलिस स्पिनिंग टॉप के साथ फर्स्ट कैंडल बेरिश नजर आई तो आपको ट्रेंड रिवर्सल मिला। सेकंड चार्ट जो अभी हमने कंसोलिडेशन वाला देखा, केस सेकंड, जिसके अंदर बुलिस स्पिनिंग टॉप से पहले आपको बुलिस कैंडल नजर आई, तो डियर फ्रेंड्स उस वो आपका केस सेकंड होता है। और कंसोलिडेशन स्थिति कैसे बन जाती है मार्केट में, मार्केट तुरंत रुक जाता है, बहुत बार इतना फ्लक्चुएशन करने के बाद रुक जाता है, ऐसा क्यों? तो डियर फ्रेंड्स ये सारा का सारा करता धरता कौन है? आपका स्पिनिंग टॉप हो सकता है उस टाइम, डियर फ्रेंड्स उस टाइम बुलिस हैमर हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल का काम करते हैं। जहां पर सेल ट्रेंड था वहां बाई ट्रेंड आ जाता है, जहां बाई ट्रेंड है वहां सेल ट्रेंड आ जाता है। तो यदि आपने केस फर्स्ट और केस सेकंड अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है तो इस चार्ट को फटाफट से देख लीजिए। इतना टाइम नहीं गवाएंगे, फटाफट से इसके बारे में जिक्र करेंगे। यदि आप यहाँ पर भी डियर फ्रेंड्स बेरिस चार्ट तो आप लोगों ने देख लिया, अगर आप लोग इस चार्ट को देखें बेरिस स्पिनिंग टॉप, तो डियर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने फर्स्ट 3 कैंडल को देखना। फर्स्ट आपको देखो बेरिस से जस्ट पहले आपको बुलिस दिखेगी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बुलिश, सेकंड आपकी बेरिश स्पिनिंग टॉप, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम याद रखिए, जिंदगी भर याद रखिए, काम आएगी। काम क्यों आएगी? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक एक ही है कि मार्केट डियर फ्रेंड्स बढ़ रहा था आगे की ओर, लेकिन एक शैतान आ गया, एक शैतान उसने आया और वो डियर फ्रेंड्स मार्केट में एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बनाया और मार्केट डियर फ्रेंड्स वहीं से अपना गिरना चालू कर दिया। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सदा आपको ए आकार का चार्ट बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका सेल सिग्नल बनेगा, ये और लिख लेना डियर फ्रेंड्स आप लोग। मैं भी क्या क्या बताऊं डियर फ्रेंड, दुनिया बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, तो जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उनको बस नोट डाउन करते जाइए। सेल सिग्नल बन रहा है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट डॉट सी, फर्स्ट कैंडल डियर फ्रेंड्स आपको नजर आ रही होगी बुलिश, यानी बाई डॉट सी। डियर फ्रेंड्स मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं 2.C, टू यानी
डियर फ्रेंड्स ये हो गया बेरिस स्पिनिंग टॉप। बेरिस स्पिनिंग टॉप में इसको रेड कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को माइंड में लगे कि सर आप तो ये ग्रीन पेन से बता रहे हो, ऐसा क्यों। बेरिस स्पिनिंग टॉप। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए। थर्ड कैंडल डियर फ्रेंड्स, 3 डॉट सी डैश। डियर फ्रेंड्स सेल ट्रेंड। ठीक है, सेल ट्रेंड को बताएगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स यदि डेटाबेस ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है तो ये डियर फ्रेंड्स सेल सिग्नल का बनेगा। और इसमें फोर्थ फोर्थ टॉपिक ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आपका जो एस एल है ये एबव डायरेक्शन रहेगी, एस एल की डायरेक्शन एबव रहेगी, यानी ऊपर से डियर फ्रेंड्स एस एल लगेगा, यानी स्पिनिंग टॉप का हाई जो है वो डियर फ्रेंड्स आपका एस एल रहेगा। ठीक है, और आप टीपी, ये आपके टीपी हैं। ठीक है, ये चीज नहीं बताई थी डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को, तो इस चार्ट को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो पहले वाले चार्ट में जस्ट उल्टा कर देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, एसएल नीचे रहेगा, टीपी आपके ऊपर की ओर नजर आए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से बहुत बातें आपके सामने क्लियर हो गई होगी स्पिनिंग टॉप को लेकर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहुंचाइए। जसविंद्र सर फटाफट से पहुंचा दीजिए प्लीज। थोड़ा जल्दी कीजिए डियर फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। आशीष जी आप पहुंचा दीजिए, शायद उनका नेटवर्क इशू हो। डियर फ्रेंड्स, ओके थैंक यू सो मच। यहाँ भेजा गया, ओके थैंक यू सर। चलिए, मिल गया। ओके, अब डियर फ्रेंड्स ये सारी रामायण पढ़ने के बाद अब फटाफट से आ जाइए। अगर मुझे कंसोलिडेशन केस देखना है तो वही वापस चार्ट बनाते हैं। चार्ट ऊपर की ओर जा रहा था, और डियर फ्रेंड्स ऊपर चार्ट जाते जाते एक दोस्त ने कहा कि मैं, आप ऊपर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, मैं रुकआउट में खेद है। और डियर फ्रेंड्स वो बोलता है कि एक सेल कैंडल आ गया, और उसके बाद डियर फ्रेंड्स एक स्पिनिंग टॉप नजर आ गया। और मार्केट डियर फ्रेंड्स फिर उसके बाद आपको इस तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने 30 अगस्त और 1 अगस्त के सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो यूट्यूब पे जाके प्लीज जरूर देखना, क्योंकि वहां पर आप लोगों के सामने देखो आप, अभी मैं स्पिनिंग टॉप का सेशन चल रहा था, आप देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इस बात को, आशा करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ए पैटर्न बना, फिर डब्ल्यू बन गया डियर फ्रेंड्स, एन पैटर्न बन गया। आप सोचिए कि डियर फ्रेंड्स एक के साथ कितनी कनेक्टिविटी, तो जिन लोगों को नहीं पता कि ए डब्ल्यू एन क्या होता है, तो डियर फ्रेंड्स ये कंसोलिडेशन मार्केट के कारण से बनते हैं, तो आप लोगों को वो सेशन जरूर अटेंड करना चाहिए। यूट्यूब पे गोल्डन बुल सर्च करना, और कैंडल स्टिक नेम सेशन में डियर फ्रेंड्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अब अपलोड कर दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कंसोलिडेशन स्थिति। तो डियर फ्रेंड्स लाइव देख लीजिए, ये आपका चार्ट हो गया है कंसोलिडेशन केस, ये आपका कंसोलिडेशन केस हो चुका है। ठीक है, कंसोलिडेशन मतलब डियर फ्रेंड्स दो लेवल के बीच में मार्केट का
चलेगा। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा, और नहीं, जिन लोगों को नहीं पता चला तो डियर फ्रेंड्स, ये केस बना कैसे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जी। डियर फ्रेंड्स, तीनों के ही तीनों। अच्छा, एक और चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डियर फ्रेंड तीनों के तीनों फैक्टर अगर आप देखें, एक और आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ये ट्रिक ट्रिक आ रही है डियर फ्रेंड्स? आप सभी के लिए एक सूचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी माइंड में आया जस्ट। और ये डियर फ्रेंड्स एज ए ट्रिक ही आप यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, तीनों की तीनों कैंडल्स अगर स्पिनिंग टॉप नजर आए, इतनी रामायण आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रिक में जो बता रहा हूँ बात, ये ध्यान में बिठा लेना। अगर आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स, आपको पता करना है कि मार्केट ये क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा। अब ये तीन कैंडल निर्धारित कर रही है, तो डियर फ्रेंड तीनों कैंडल अगर आप देखो, पहले के चार्ट को उठा के देखो कंसोलिडेशन में, तो तीनों की तीनों डियर फ्रेंड्स बुलिश कैंडल थी। फर्स्ट वाली भी बुलिश है, सेकंड वाली भी बुलिश, स्पिनिंग टॉप, और थर्ड कैंडल भी बुलिश बन रही थी डियर फ्रेंड्स। अगर आप देखो कंसोलिडेशन में, केस सेकंड में, अभी आपके सामने लाइव देख सकते हैं, हमने डियर फ्रेंड्स ए आकार के चार्ट में बेरिस स्पिनिंग टॉप में आप तीनों कैंडल को देख रहे हो, तो तीनों की तीनों कैंडल डियर फ्रेंड थ्री डॉट सी डॉट सेल डॉट कैंडल। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रख लीजिए। यदि तीनों के तीनों कैंडल डियर फ्रेंड्स मार्केट डाउन में जा रहा है, तो बुलिस के साथ तीनों अगर बुलिस बाई वाली कैंडल नजर आ जाए, तो मार्केट इतना नहीं जाएगा ऊपर। और यदि मार्केट डियर फ्रेंड्स बाई में जा रहा है, ऊपर आपको बेरिस स्पिनिंग टॉप नजर है, और तीनों की तीनों कैंडल आपके सेल यानी डियर फ्रेंड रेड कलर से रिप्रेजेंट हो जाए, यानी आपको सेल कैंडल दिख जाए, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स इतना फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। आपके सामने कंसोलिडेशन पोजीशन आ चुकी है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स फटाफट से आ जाइए, अब ये सारी चीजें बातें जान ली हैं आप लोगों ने, तो सवाल रेडी रखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट आपको दिखाने के लिए मैं जा रहा हूं। और फटाफट से इन लोगों, डियर फ्रेंड्स फटाफट से आप लोग इसको देखें, तुरंत आंखों के सामने आ जाइए। और जो अभी तक बताया है वही सारा आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट एक तरफा वन साइडेड डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, ऐसा हम लोगों को ये चार्ट बता रहा है। ठीक है। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आप देखो, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है नीचे की ओर, डियर फ्रेंड्स आप देखिए, लाइव देखिए, लाइव देखिए डियर फ्रेंड्स, मार्केट गिर रहा है, और आप लोग लाइव देख सकते हैं बीच में एक सर्कल किया गया है। आपको बीच में एक सर्कल किया गया है चार्ट में, और आप देख सकते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। अगर आप देख, अब बुलिश में डियर फ्रेंड सबसे पहले आप देखोगे, तो वहां पर फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो आप, सेल कैंडल, आपको मैंने बताया था कि सदा छोटी कैंडल नजर आएगी, फर्स्ट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल सकता है कि अगली कैंडल, बहुत बार आप लोग छोटी कैंडल जब भी नजर आ जाए, तो आप ये भी देख सकते हो कि वहां स्पिनिंग टॉप बनने की बहुत ज्यादा डियर फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है। तो फर्स्ट कैंडल आप लोग देख सकते हैं लाइव। ठीक है। फर्स्ट कैंडल डियर फ्रेंड्स बुलिश से जस्ट पहले बेरिस कैंडल नजर आ रही है। अब आपका यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए, इस सर्कल को देखते हुए मैं और इसको जूम कर रहा हूँ डियर फ्रेंड, जितना जूम आउट हो रहा है मैं उतना कर दिया है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आना चाहिए यार, आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या डियर फ्रेंड्स? इस सर्कल को देख के कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आप लोगों को? कोई फटाफट से मैसेज करके बताएं डियर फ्रेंड्स, तो हमें अच्छा लगेगा।
आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आपके सामने सर्कल पूरा बता रखा है। इसमें कोई सवाल आपके सामने आ रहा हो, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई खराब सवाल नहीं है, आपकी ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज को बताएगा। कितने लोग हैं डियर फ्रेंड जो मैसेज करके बताएंगे 3 नंबर कैंडल रेड है? क्या बात है राधे जी, आपको दिल से शुक्रिया अदा है। और नरेश जी, आपने भी अच्छा आंसर दिया है, दिल से शुक्रिया अदा है डियर फ्रेंड्स। जिन जिन्होंने मैसेज किया है, क्या है, मेरा दिल जीत लिया आप लोगों ने आज ये मैसेज करके। मैं दिल से धन धान्य से प्राप्त हो चुका हूँ। आप लोगों ने ये मैसेज किया है, तो डियर फ्रेंड्स फटाफट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसेज है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की रिपोर्ट नहीं लिख रहा हूँ कि केस में बढ़ाते जा रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हर कैंडल जब अपना नाम लेके आ रही है, जब डियर फ्रेंड्स कैंडल पैदा हो रहे हैं, उस कैंडल का नाम बन रहा है, तो डियर फ्रेंड्स उसका नाम अगर आप ले रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स आज आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गली मोहल्लों में, जैसे आज बच्चे ही क्यों ना हो डियर फ्रेंड्स, आपका बच्चा है, गली मोहल्लों में आप लोगों ने देखा होगा कि डियर फ्रेंड्स जहां पर आप जिस लोकेशन पे रहते हैं, तो बच्चे, जैसे मान लीजिए उसका नाम स्पिनिंग टॉप है, बच्चे का नाम, तो आसपास वाले लोग, आसपास वाले बच्चे, स्कूल फ्रेंड क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, उसका एक एक और नाम लेना चालू कर देते हैं। ठीक है, प्यार से नाम ले लिया, जैसे स्पेनिंग बेरिस बोल दिया उसको, स्पेनिंग टॉप बोल दिया उसको, स्पेनिंग बुलिस बोल दिया डियर फ्रेंड्स, स्पेनिंग बेरिस बोल दिया डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब जो आसपास की कैंडल्स है वो उसको चिढ़ाती है। क्या करती है? चिढ़ाने का काम करती है, यार ये तेरा नाम एक और है। और हम लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत बार वो नाम वायरल भी हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये केसेस बढ़ते जाते हैं क्योंकि आसपास का जमाना आजकल बहुत खराब है, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे मार्केट में हो। तो डियर फ्रेंड्स इसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करते हैं, ये एक्सेप्शन आया है। तो डियर फ्रेंड, थर्ड कैंडल अगर आप और अच्छे से, मेरे से ज्यादा जूम नहीं हो रहा है, तो मैं अब आपको बस डायरेक्ट लाइन आउट बताता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल आपको नजर आ रही है, ये सेकंड कैंडल नजर आ रही है, ये थर्ड कैंडल। अब मसला है डियर फ्रेंड्स इस कैंडल का। अगर आप इस थर्ड कैंडल को डियर फ्रेंड्स और आंखों से ध्यान से देखो, जितनी डियर फ्रेंड्स बारीक आपकी आंखों की हो, उतनी नजदीकी से मोबाइल स्क्रीन को देखो, क्योंकि मेरे तो डियर फ्रेंड्स बहुत नजदीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा जूम आउट करके देखो, आपको थर्ड कैंडल नजर आएगी। तो थर्ड कैंडल आपको डियर फ्रेंड्स एक बात कहेगी, क्योंकि आप लोगों का थर्ड कैंडल पे ही सवाल है, तो डियर फ्रेंड थर्ड कैंडल आपको इस तरह की नजर आ रही है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, इस तरह की नजर आ रही है क्या? कुछ मैसेज करके बताओगे क्या? मैसेज करके बताओ प्लीज। क्या डियर फ्रेंड्स इसी दुनिया की टाइप की कैंडल नजर आ रही है क्या? फटाफट से मैसेज करके बताओ प्लीज, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने सही से लिखा है या नहीं। आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। अब आपके सामने इस केस को अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, जी थैंक यू सो मच। टी पैटर्न तो बिल्कुल बन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टी पैटर्न में बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये चीज को ऐड किया। ऐसे डियर फ्रेंड्स आप मैसेज कर दिया करो, मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि मैं खुशी खुशी डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन और बेटर होती रहेगी आपकी। ठीक है, तो आप में से मैसेज करा टी पैटर्न। अब डियर फ्रेंड टी पैटर्न में, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेरिश हो, टी पैटर्न में चाहे डियर फ्रेंड्स बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आप लोगों को मैंने एक ही चीज बताई थी कि डियर फ्रेंड्स मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर ये डियर फ्रेंड्स बेरिश टी है, और यहाँ पर बायर हावी थी।
जब भी आप लोग देखेंगे इस कैंडल के अंदर लॉन्ग टेल मार्केट पहले गिरा ओपन होते हुए, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद बायर अपना डियर फ्रेंड्स पूरा 100% दमखम नजर आ रहे हैं। यानी हमारी तीसरी कैंडल बुलिश बननी थी, और डियर फ्रेंड्स वो बुलिश ही है। लेकिन जो टाइम फ्रेम पे सिलेक्टेड टाइम फ्रेम में, मान लीजिए ये H1 का चार्ट है, तो यहाँ 30 मिनट का कैंडल डियर फ्रेंड्स फुल बॉडी बाय में है। इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये एक्सेप्शनली बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, और यहीं से हमारे सिग्नल करेक्ट बनते हैं। यही एक स्थिति होती है जहां से मार्केट में लोग लॉस खाते हैं और हमारे गोल्डन बुल ट्रेडर्स कमा के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन बस यहीं तक। चलिए कुछ थोड़ा सा सारी चीजें आज ही डिस्कशन कर लेंगे, तो कल के लिए क्या। तो डियर फ्रेंड्स फटाफट से मैसेज कीजिए कैसा लगा सेशन, और कुछ अच्छा लगा हो तो मैसेज कीजिए, और किसी को गलत लगा हो तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स कुछ डाउट हो आपके तो वो भी मैसेज कर दीजिए। चलिए, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद, स्टॉप।